हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में, और इसका जो टॉपिक का नाम है वो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, और एक वेव इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, मतलब क्या इस तरह से ऐसे जा रही है, और एक वेव जो है और दूसरी वेव है वो इस दूसरी जगह से आ रही है, लेकिन उसका भी फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, और दोनों को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना, जैसे डिस्टेंस यानी कि क्या, डिस्टेंस यानी यार देखो, डिस्टेंस यानी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो दोनों को डिस्टेंस एक को एक्स डिस्टेंस करना पड़ेगा, एक को एक्स डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वेव मतलब कि ये वाली वेव, कौन वाली वेव, ये वाला जो वेव है ना, इसका हम फेज एंगल लिखते हैं, फिर इसका लिखेंगे। तो जब पहले वाला फेज एंगल लिखेंगे, phi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi1 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। देखो यहाँ टाइम सेम, ठीक है, मतलब कि दोनों को पहुंचने में टाइम सेम लगा है। phi2 क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, और हमको तो पता ही यहाँ भी साफ दिख रहा है कि एक्स टू क्या डिस्टेंस ट्रैवल बाई वेव टू, ठीक है। इसी तरह एक्स वन क्या है, एक्स वन आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाई वेव वन, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको क्या निकालना, हमको जो रिलेशन निकालना है वो किसकी किसके बीच में निकालना है, वो निकालना है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस यानी क्या, पाथ डिफरेंस मतलब होगा डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस मतलब होगा डेल्टा फाई, तो इन दोनों के बीच निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अब देखो कैसे, तो ये हुआ कि मान लो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन था, माइनस हम किए ओमेगा टी माइनस के एक्स टू, ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो ये टर्म कट गया, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और फिर के डेल्टा एक्स कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम चाहे तो देखो, अब यहाँ पे क्या था, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस के बाद ये ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट हटा तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा के डेल्टा एक्स। यानी क्या हुआ, यानी ये समझो कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो गया के डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो, अगर अपने को वेव जो मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम हुआ तो ब्राइट फ्रिंजेस ऑप्टेन होंगी, तो मैक्सिमम के लिए क्या रेशो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 एंड 5, ठीक है। तो अगर देखो, अब हम चाहे तो k की जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो हम क्या डेल्टा फाई को ले सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। इसको यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 एंड पाई, पाई से पाई कटा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2 से 2 कटा, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि जब फेज डिफरेंस 2 एंड पाई होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, एन लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, तब अपन को क्या ऑप्शन होगी, तब अपन को ऑप्शन होगी मैक्सिमम। अब एक्स का वैल्यू, एन की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर x इज इक्वल टू लैम्डा, फिर अगर m की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 लैम्डा एंड सो ऑन, 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसे चलता है। और यही चीज अगर हमको क्या प्रिंट करना है, अगर हमको प्रिंट करना मिनिमम, आपको पता है कि मिनिमम के केस में क्या होता है, मिनिमम के केस में फाई इज इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 पाई, और अभी हम सीखा है कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। इसको से कंपेयर कर दीजिए, तो 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, तो फाई से पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, मिला, है ना। तो ये हो गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये रिलेशन कब हुआ, तब हुआ जब फेज डिफरेंस का क्या है, जब आपका फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई की वैल्यू 2n माइनस 1 पाई, जब मिनिमम ऑप्टेन होता है, तो पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आपको ऑप्शन होगा n लैम्डा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या 0, नहीं लैम्डा बाई 2। अगर एक मिनट क्या बोला, अब मैं क्या बोला कि अगर n की वैल्यू 0 तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 तो रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर n की तो माइनस 1 लगेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं, n की वैल्यू 0 हम लोग रखते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे हम रखेंगे n की वैल्यू 1, तो फिर अपन को डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 2। यहाँ फिर हमको क्योंकि ऑड नंबर रखना होता है, फिर हम n की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 2 का कितना 5 हो जाएगा तुम्हारा 6 और 5 लैम्डा बाई 2। अगर हम सिर्फ n की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या लगेगा 3 लैम्डा बाई 2, अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो सिर्फ 0 नहीं रखना होता, 2 रख सकते हैं, तो x की डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 2। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 2। तो ये सब जो है वो सब क्या है, मिनिमम के केस है, मिनिमम केस है जब डेल्टा x की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब मिनिमम केस है जब डेल्टा x की वैल्यू 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है, n इज इक्वल टू 1, डेल्टा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, अगर आपको पाथ डिफरेंस कहीं भी लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 समझ लीजिए मिनिमम वाला केस, मतलब कि मीटर हम उससे मिनिमम ऑप्टेन कर रहे हैं, ठीक है।